ओम शक्ति पराशक्ति गुरुवड़ी शरणम त्रिवड़ी शरणम। मेरा नाम गुहन है। अभी मैं मेलमरुवत्तूर आदि पराशक्ति कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हूँ। 2006 में मेरे साथ घटे एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए मैं बहुत दिनों से उत्सुक हूँ। 2006 में मैंने कार्य इस अस्पताल में संभालना शुरू किया था। एक दिन की बात है, वहाँ पर जब मैं ओपीडी में बीमार लोगों की चिकित्सा में लगा हुआ था, मेरे कमर के नीचे वाले भाग में तीव्र दर्द की लहर उठने लगी। दर्द जांघों तक फैल रहा था और साथ ही काफ़ी पसीना छूट रहा था, जी मितला रहा था और वमन की चेष्टा लग रही थी। तुरंत मैं अपने अस्पताल के आपात विभाग में गया। वहाँ के डॉक्टरों ने मेरा परीक्षण किया। दर्द रत्ती भर भी कम नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत मुझे स्कैन के लिए कहा। स्कैन कराने पर पता चला कि मेरे दोनों गुर्दों में पथरी है। उन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए मुझे सुझाव दिया और साथ ही दवाइयाँ भी दे दी। इसे लेकर मैं घर आ गया। तुरंत मैंने दर्द निवारक गोली ले ली, पर दर्द तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घंटे भर बाद तीव्रता कुछ कम हुई क्या कहें, कुछ देर के लिए तीव्रता कम होती थी, फिर बढ़ जाता था और दर्द सहन के बाहर हो जाता था। बैठे, चलते, लेटे, किसी भी स्थिति में दर्द बहुत अधिक था। इतना अधिक कि आंखों से आंसू निकलने लगते। मैं घर में ही इधर उधर चलने लगता। उस समय मेरी पत्नी गर्भवती थी। मुझे दर्द से तड़पता देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल आते थे। इस बीच मेरे ससुर घर आ गए। अब सारी परिस्थिति जानने के बाद उन्होंने अम्मा के दिव्य वाक्य में कहे गए दवाइयों की पुस्तक के अनुसार गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए लिखे दवाओं को कूटकर और लोटा भर घोंट कर दिया। पीते ही सारे पाचन तंत्र में जलन सी होने लगी और इसके बाद कई रूप में खाया पिया दवा सब कुछ बाहर आ गया। उस दिन देर शाम को मेरी अपनी पत्नी के साथ बहस शुरू हो गई। कारण 2006 से पहले मैं चेन्नई के एक मशहूर अस्पताल में कार्यरत था, पर अम्मा ने मुझे विवाह के बाद मेलमरुवत्तूर आकर बस जाने को कहा। इसी पर मैं अपनी पत्नी से बहस करने लगा कि मुझे यह पथरी की समस्या पहले नहीं थी, पर मरुवत्तूर की पानी मुझे जमी नहीं और इसी कारण से मैं पथरी से ग्रसित हूँ। शायद अगर मैं मरुवत्तूर नहीं आता तो यह समस्याएं नहीं आती। अगले दिन हम अम्मा से मिलने मंदिर पहुंचे। दर्द इतना तीव्र था कि चल भी नहीं पा रहा था। एक तरफ से पत्नी और दूसरी तरफ से ससुर का सहारा लेकर चल रहा था। अम्मा के कमरे की सीढ़ियों तक पैर रखने में भी अक्षम था, क्योंकि दर्द इतना तीव्र था। जैसे तैसे अंदर पहुंचते साथ अम्मा ने छूटते ही पहुंचा। क्यों, क्या खास है? मैं तो दर्द से परेशान था। अम्मा के द्वारा क्या खास है पूछे जाने पर मैं केवल इतना कह पाया, अम्मा, गुर्दे में पथरी है। मेरे इतना कहने का इंतजार शायद अम्मा को था। यह कहते ही वह कहने लगी, हाँ हाँ, देखो तुम्हारे दोनों ही गुर्दों में पथरी है। दोनों गुर्दों में रेत के समान पथरियां हैं। आश्चर्यजनक रूप से मेरे स्कैन रिपोर्ट में भी पथरी का माइक्रोलिथ के रूप में वर्गीकरण किया गया था, जिसका बिल्कुल सही रूपांतरण अम्मा ने किया था। इस बीच मैंने अम्मा से कहा कि दर्द बहुत ही तीव्र है, मुझे शल्य चिकित्सा के लिए डॉक्टरों ने कहा है। अम्मा ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कल रात तुम क्या कह रहे थे, तुम्हारे यहाँ के पानी पीने के कारण यह सब हुआ है। हाँ, इस सब के चलते नहीं हुआ। जान लो, अगर तुम चेन्नई में रह रहे होते तो तुम्हारी विधि के अनुसार तुम्हारे दोनों गुर्दों में पथरी होनी थी, और जो अभी के समान न होते हुए उस वक्त और बड़े होते और दोनों गुर्दों को चीर कर ही पथरी को बाहर निकालना पड़ता। इन सब से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस मिट्टी में पैर रखवाया है। उसके बाद मेरी तरफ देखते हुए अम्मा ने कहना जारी रखा,
मैंने अपने दिव्य वाक्य में तुम्हें दवा लेने के लिए कहा था। सौंठ, गोल मिर्च, धनिया, पुदीना सब दूध में डालकर पीने को कहा था। अगर तुमने लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। अब तुम चॉकलेट, आइसक्रीम मत खाना, चीनी से भी परहेज करना, बदले में देसी खांड का इस्तेमाल किया करो। यह सब कहते हुए अम्मा अपने सही रूप का प्रदर्शन करते हुए दिखा रही थी कि वह सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है और साक्षात पराशक्ति का ही रूप है। चलचित्र के पर्दे पर सब कुछ चलने के समान उन्होंने कहना शुरू किया कि कल देखो तुमने घर में ढेर सारी दवा पीकर उल्टी कर दी। इतनी दवा की जरूरत नहीं है, 5 बूंद ही काफ़ी है। लहसुन और तुलसी बराबर मात्रा में लेकर कूटकर उसे निचोड़ने के बाद 5 बूंद नींबू का रस, 5 बूंद केले के डंठल का रस, 5 बूंद मिलाकर पियो, काफ़ी है। हर दूसरे दिन लेना ही काफ़ी है। और हाँ, सौंठ, गोल मिर्च, पिपली, पुदीना, धनिया मिलाकर थोड़ा थोड़ा पियो और गेहूं के भूसे को आंच पर गरम कर दर्द वाली जगह सेंक दिया करो। और सबसे आश्चर्य तो तब हुआ जब मैं अपने मन में अपनी बुद्धि के हिसाब से सोच रहा था कि पथरी का सेंक देने से क्या लेना देना। अम्मा ने अपने दोनों हाथों से अपने पेट के निचले भाग को 3 बार सहलाते हुए कहा कि देखो मैं तुम्हारी पथरी को बाहर निकाल रहा हूँ। और आश्चर्यजनक रूप से मेरा दर्द कम होने लगा। पर मैंने सोचा शायद अम्मा को देखने के बाद मुझे साइकोलॉजिकल रूप में ऐसा लग रहा है। अम्मा ने द्वार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाँ हाँ, अब तुम जा सकते हो। मेरे बताए हुए इन दवाओं को 6 महीने तक ले लो, ठीक हो जाओगे। वहाँ से निकलने के बाद गर्भगृह तक आते आते मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब जब घर पहुँचा तो दर्द का तो नामो निशान नहीं था। दर्द निवारक गोली लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पर उसके बाद आज तक मुझे दर्द कभी नहीं हुआ। इससे अगले भाग में मैं आपको बताता हूँ कि मैं मेलमर्वतूर कैसे पहुँचा। ओम शक्ति पराशक्ति।